अडानी पावर झारखंड लिमिटेड ने 84.6 करोड़ डॉलर का बिल बकाया होने की वजह से बांग्लादेश को अपनी बिजली सप्लाई घटाकर आधी कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को अपनी जरूरत से कम पावर सप्लाई मिल रही है। पावर ग्रिड बांग्लादेश पीएलसी के आंकड़ों से पता चलता है कि बांग्लादेश के कई शहर अंधेरे में डूबे हैं। बांग्लादेश पहले ही भयानक राजनीतिक संकट का शिकार था, अब नई परेशानी का सामना कर रहा है। काम करेंगे और ये खबर जो है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बहुत से लोग इसको पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति की जा रही है हिंदुओं को मुद्दा बना के। बाद बांग्लादेश की सारी की सारी पॉलिसीज एंटी इंडिया बनने वाली हैं। आज अगर आपने बोल दिया कि चलो देखो क्या करेंगे दोस्त, इसको मैं बता रहा हूं, रगड़ दो एक बार। अमेरिकन के बल पे नहीं उछल रहे, चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं। और जो ये चाइनीज के बल पे उछल रहे हैं, चाइना ज्यादा देर तक किसी को सपोर्ट नहीं करता। बहुत ज्यादा। देखिए, मैं तो समझती हूँ कि बांग्लादेश की सारी तरक्की जो शेख हसीना के दौर में हुई थी वो धरी की धरी रह गई। और अब हम ये देखेंगे कि आगे मुझे तो जो फ्यूचर नजर आ रहा है, अगर उनकी जमात इस्लामी रेडिकलाइज लोग इसी तरीके से आते हैं हुकूमत में, गवर्नमेंट में, तो बांग्लादेश तो क्या, यानी वहां पे जो इकोनॉमी है उसकी क्या सिचुएशन रहेगी। अडानी ने ये डिसीजन लिया कि बिजली काटेंगे, ये आप ये समझिए कि वो देश के लिए एक बड़ा काम कर रहे हैं। ये अब शांतिवांती नेबर हैं, हमारे पड़ोसी हैं। अब ये मामला थैंक यू हो गया बॉस। अब बांग्लादेश जाएगा बिल्कुल गड्ढे के अंदर एंड वी हैव टू वॉच आउट। मोहम्मद यूनुस साहब को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ट्वीट करके और चिट्ठी भेजा था कि आप बैठे हो वजीर आजम के पद पर, बहुत बहुत मुबारकबाद हो, लेकिन हिंदुओं की जान और नहीं जानी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि बांग्लादेश में इस समय मदरसा छाप, रेडिकल और एक कट्टर इस्लामिस्ट जो कि सीरिया हमास टाइप के लोगों का राज। अच्छा, ये हमास टाइप के लोग होते कैसे? जाहिर सी बात है, ये हिंदुओं से जुड़ी चीज़ें या गैर इस्लामिक चीज़ें जहाँ देखते हैं वो फाड़ने फूड़ने लगते हैं, जलाने लगते हैं, ठीक है। लेकिन ये जी भी भारत के दम पे ही रहे बांग्लादेशी। आज भारत ने कल ही अडानी साहब ने लाइट बंद कर दी, इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर दिया। वार्निंग बहुत दिनों से दे रहे थे, कल काट दिया लाइट, और आधा ढाका और बांग्लादेश के मेन सिटीज़ में लाइट ही गुम हो गई। अच्छा, सोशल मीडिया जो चलाते हैं, फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, जो बांग्लादेशी देखते हैं उस पर भारत को गंदे गंदे उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। वो भी भारत के बिजली यूज करके ही भारत को गाली देते हैं। ये इनकी औकात देखो। अपने दम पे ये चड्डी भी नहीं पहन सकते। इनडायरेक्ट वर्ड में अगर मैं कहूँ, अपने दम पे कुछ नहीं करते, दूसरों का खाते हैं और दूसरों पे ही हकते हैं। इनका यही, ये पूरा इस कम्युनिटी का यही खेल है, ठीक है। रेडिकल इस्लामिस्ट टाइप के जो जिहादी मदरसा छाप दिखेंगे आपको, इनका ही पूरा यही होता है। जिसका खाएंगे उसी पे हकने लगेंगे। तो इनका भी अब यही हाल हो गया है कि ये हिंदुओं को, भारत को गाली तो देते हैं लेकिन जी भी भारत के दम पे रहे। अब तो अडानी साहब ने इनको बिजली भी काट दिया। अच्छा, बिजली के जो ये फीस नहीं देंगे, जो लोन पेमेंट नहीं करेंगे, तो एग्रीमेंट के हिसाब से इनको कुछ सालों के बाद एसेट्स देने पड़ेंगे अडानी साहब को, एयरपोर्ट, बंदरगाह, ये सब। अपने को क्या लेना देना यार इस चीज से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जमाते इस्लामी फिर कहता है कि उसको भारत के साथ दोस्ती करनी है। ये जमाते इस्लामी ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि देखिए, वी कांट चेंज आवर नेबर्स, हम अपने पड़ोसी तो बदल नहीं सकते। अब बांग्लादेश जहां पे है वहीं पे रहेगा, भारत जहां पे है वहीं पे रहेगा, ये सब चीजें वहां पे होती रहेंगी। ऐसा बांग्लादेशियों का कहना है और ऐसा जमाते इस्लामी का भी कहना है। लेकिन फिर जमाते इस्लामी ये भी कह रहा है कि बांग्लादेश को एक शरिया कंप्लायंट मुल्क बनाना है। यहां पे निजाम मुस्तफा चलेगा, यहां पे प्रॉफिट मोहम्मद का कानून चलेगा। तो चलाओ, किसी ने मना नहीं करा। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको जो चलाना है चलाओ, आपको जैसा कानून नाफिज करना है, दैट इज नन ऑफ इंडियाज बिजनेस। आपको सड़क पे लोगों को कटवाना है, कोड़े पड़वाने हैं, पत्थर से मरवाना है, दैट इज प्योरली योर बिजनेस। हम तो इंडिया वाले भैया अपने पैर ऊपर रख के चाय पी के खबर देखेंगे बांग्लादेश की, एंड वील एंजॉय आवरसेल्व्स। आपको शरिया नाफिज करना है करो, लेकिन जो आप ये कह रहे हो ना कि भारत के साथ दोस्ती करनी है, मैं बांग्लादेश के जमाते इस्लामी और सारे बांग्लादेशियों को एक बात बता दूं कि आपके दो नेबर हैं। आपके सिर्फ दो नेबर हैं। एक आपका म्यांमार है जो किसी काम का नहीं है, खुद उसका बेड़ा गर्क हो रखा, और दूसरा इंडिया। और इंडिया के साथ जो आपके बॉर्डर हैं, 4000 किलोमीटर से ज्यादा भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर हैं। आज तक तो सिर्फ भारत में यह डर था कि यार बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत के अंदर आ रहे हैं,
डर था ना, आज भी है यार। बांग्लादेशी बिना कागज के देखो आ जाते हैं, बिना का। कितनी जनसंख्या है तुम्हारी और हमारी कितनी है? सोचो, तुम्हारी कितनी और हमारी कितनी है? तुम्हारी होगी 18 से 20 करोड़, हमारी 140 करोड़ है। जिस दिन यहां से लोग वहां की तरफ जाना शुरू हो गए, सोचना, मतलब थोड़ा सा सोचो, तसव्वुर करो कि ऐसा हो गया कि ठीक है, भारत ने अपने लोगों को, हमारे यहां भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपने लोगों को बोला कि जाओ तुम बांग्लादेश में घेरना शुरू करो यार, जाओ जाओ। हम लोग पूरे साल 10 साल 20 साल लोगों को भेज सकते हैं और बांग्लादेश की आबादी से 6-7 गुना ज्यादा भारत की आबादी है, तुम रोक नहीं पाओगे। लेकिन फिर वही बात कि साहब हमें शरिया नाफिज करना है लेकिन भारत के साथ दोस्ती करनी है। दोस्तों, अब जो कह रहे हैं ना शरिया नाफिज करना, मैं यहां पे हमारे मुसलमान भाई भी देख रहे होंगे, ठीक है, और उनकी शरिया के बारे में मुख्तलिफ राय भी होंगी। और मैं साफ तौर पे एक बात बताना चाह रहा हूं आज, शरिया वहीं पे अच्छा लगता है जहां पे तेल के दरिया बहते हैं। मैंने बहुत बड़ी बहुत गहरी बात कही है, सोच के बैठना, आराम से सोचना और समझना इस चीज को। शरिया वहीं पे अच्छा लगता है जहां पे तेल के दरिया बह रहे हों। शरिया वहीं पे अच्छा लगता है जहां पे पैसे हों। शरिया वहां पे अच्छा नहीं लगता जहां पे 2 वक्त की रोटी ना हो खाने की, राइट। और बांग्लादेश में 2 वक्त की रोटी का आज की तारीख में प्रॉब्लम है। दोस्तों, कई सारी चीजें हो रही हैं। बांग्लादेश कैसा बनेगा, आगे चल के कैसा बनेगा? शेख हसीना तो बहुत बुरी थी, अभी कोई और आ जाएगा, वो बांग्लादेश को कहीं, देखिए साफ सीधी बात है, तुम्हें बांग्लादेश को जो करना है करो, जैसा करना है करो। आज की तारीख में एक और न्यूज आइटम है, जरा मैं वो आपको एनालाइज करके बताता हूं कि बांग्लादेश में गेम क्या हुआ। और यही चीज मुझसे कल परसों किसी ने पूछी भी थी कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हथियार खरीद लिया, एमुनिशन खरीद लिया, और मैंने बोला ठीक है, वो बांग्लादेश की मर्जी है, वो बांग्लादेश की मर्जी है, वो किसी से खरीदे, वो चीन से खरीदे, पाकिस्तान से खरीदे, मंगोलिया से खरीदे, हम तो कोई नहीं कहते होते यार उसको कहने वाले कि तुम नहीं खरीदे। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, एक ग्लोबल लीडर ने, इतनी बड़ी बात बांग्लादेश पर कह करके ये बहुत बड़ा खुलासा किया है कि वाकई में यूएन को अब दूसरी बार सोचना पड़ेगा कि आप अपनी टीम तो भेजते हो, आप वहां से रिपोर्ट तो सबमिट करवाते हो अपने पास, लेकिन उसके बाद होता क्या है, होता क्या है? हालांकि मोहम्मद यूनुस साहब को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में ट्वीट करके और चिट्ठी भेजा था कि आप बैठे हो वजीर आजम के पद पर, बहुत बहुत मुबारकबाद हो, लेकिन हिंदुओं की जान और नहीं जानी चाहिए, इसका ख्याल रखा जाए। मोहम्मद यूनुस, अरे बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। मोहम्मद यूनुस ने वही किया, एक बार वजीर आजम के चेयर का उसको चस्का लग गया और उस चस्के में सारे हिंदुओं को वो ठसका लगा रहा है। तो इस हिसाब से डेली एवरी डे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, एवरी डे मेरे पास फोटोग्राफ्स आते हैं। मुझे लगता है कि अब इतने बड़े ग्लोबल लीडर के कहने के बाद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। एंड द सेकेंड थिंग इज, शैला, आई रियली अग्रीड कि जो काम हमारे देश के बड़े बड़े लीडरों को करना चाहिए था, जैसे राहुल गांधी को करना चाहिए था, प्रियंका वाड्रा को करना चाहिए था, सोनिया एंटोनियो को करना चाहिए था, अखिलेश यादव को करना चाहिए था, ममता बनर्जी को करना चाहिए था, या अरविंद केजरीवाल को करना चाहिए था, ऐसे इस तरीके से हिंदुओं के समर्थन में ओपन प्लेटफॉर्म पे उतरना चाहिए था। मेरे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलावा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा कोई भी पार्टी वाले, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वाले, कोई भी बड़े नेता, कोई भी मुख्यमंत्री जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, वो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए अपफ्रंट भी नहीं आए, इवन एक ट्वीट भी नहीं किया। गाजा के लिए ये ट्वीट करते हैं, हमास के लिए ये ट्वीट करते हैं, और लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए ये बिल्कुल ट्वीट नहीं करते। आप सोचो कि मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारे बॉलीवुड वाले जो ऑल आइज ऑन राफा का हैशटैग ट्रेंड करवाते हैं, उन्होंने एक बार भी ट्वीट नहीं किया कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदूज, एक बार भी ट्वीट नहीं किया। और मुझे इतना फील होता है, इतना बुरा लगता है कि ये जो लिब्रांडो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन है, क्रैकर मत चलाना, दिवाली है, मेरा कुत्ता डर जाएगा, पटाखे मत चलाना, पॉल्यूशन हो जाएगा, क्रैकर ना पॉल्यूशन बढ़ा देता है। कभी मुसलमानों को बोल दो कि इतने बच्चे मत पैदा करो, पॉपुलेशन बढ़ता है, जरा बोल के तो देखो, क्रैकर से तुमको इतनी प्रॉब्लम है। अरे भाई, हम तो भारत के लोग हैं, हम फुलझड़ी और चरखी ही तो जलाएंगे, हम पाकिस्तान में तो बैठे नहीं है जो हम RDX और AK-47 चलाएंगे। देखिए, ये बॉलीवुड वाले
जब 93 बॉम्ब ब्लास्ट, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, 12 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो ये बॉलीवुड वाले ये नहीं बोले कि इतने जोर से याकूब मेमन, इतने जोर से बॉम्ब मत फाड़ो,